हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब लोग ठीक और मस्त होंगे। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन रहने वाला है। उससे पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना आसान तो नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ईटीसी इंडेक्स के राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे करें। और उनको लेके हम आपके माइंड में या सभी के माइंड में ऑलमोस्ट डाउट रहते हैं, उन डाउट्स पे आज बात करने वाले हैं हम डिटेल्स में। और परफेक्ट टाइम पर ट्रेड कैसे करें ताकि आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेके स्मार्ट ट्रेडर की जैसे आप भी एक प्रॉफिटेबल और स्मार्ट ट्रेडर बन जाए। तो कभी ऐसा हुआ है आपने आपके सेटअप पे एंट्री बनाई और मार्केट ने उल्टी चाल चल दी और आपका पूरा प्रॉफिट जीरो हो गया, या आपकी पोजीशन एक अच्छे प्रॉफिट में थी और आप उस प्रॉफिट में सही डिसीजन नहीं ले पाए और मार्केट ने आपका पूरा प्रॉफिट जीरो कर दिया। यही होती है मैन एंट्री और एग्जिट की गलतियां, जिसपे आज हम फुल डिस्कशन करके आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए मार्केट में सही एंट्री और एग्जिट के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और प्लानिंग में रहना पड़ेगा। आपको ट्रेड करने से पहले उस ट्रेड की सारी प्लानिंग डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब बिना प्लान के आपका कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। चलो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मार्केट का मूड समझना है आपको कि मार्केट में एग्जैक्टली लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मूवमेंट क्या चल रहा है, मार्केट किस ट्रेंड में है। मेन फैक्टर ये होता है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड होना है या ये डिसाइड करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपको किस ट्रेंड में अपनी पोजीशन बनानी है। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा आपके ईएमए से। होप सो आप सभी को पता होगा 20 ईएमए, और ऐसे भी बहुत से ईएमए हैं, वो हम अभी तो उसका डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। बट आपको कमेंट में बताना है अगर आपको ईएमए और अदर आरएसआई और अदर जिन भी चीजों पे आपको डाउट है और आप वो यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कमेंट में बताना है। उसको लेके हम प्रॉपर वन बाय वन एक एक वीडियो बना देंगे डिटेल में, तो आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाए। मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने के लिए आपको 20 ईएमए यूज करना है। 20 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मार्केट 20 ईएमए के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए आप मार्केट अपसाइड के ट्रेंड में है और आपको भी आपकी पोजीशन कहीं न कहीं सही टाइम पे अपसाइड की ओर बनाना है। इसी के अपोजिट डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट रहेगा, इसका मतलब है मार्केट अगर 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए मार्केट में बीरिशनेस बनी हुई है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आपको आपकी पोजीशन डाउन ट्रेंड में बना। ये सिंपल सा रूल ही दोस्तों आपको 50% गलतियों से बचा लेगा। एंट्री हमेशा आपकी कंफर्मेशन कैंडल के बाद होनी चाहिए। यूज 5 मिनट्स और 15 मिनट्स कैंडल क्लोज कंफर्मेशन। इसका मतलब है आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे के बाद ही इंस्टेंट ट्रेड नहीं करने लायक फोमो में आके, या तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है या फिर एक अच्छे कंफर्मेशन का वेट करना है। तो जब भी मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही एंट्री बनानी है। और ऐसा भी नहीं है कि कंफर्मेशन कैंडल के बाद भी आप इंस्टेंट एंट्री बना लें। उसके बाद भी क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। होप सो आपको वॉल्यूम का भी पता होगा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद उस कैंडल की वॉल्यूम कितनी है, ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है मार्केट में सही डायरेक्शन में जाने के लिए। तो होप सो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। और ऑलमोस्ट ये सारी चीजें यूज करने के बाद भी आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में जब एक रिट्रेसमेंट होता है, वहां पे आप ट्रेड बनाइएगा, आपका काफी छोटा स्टॉप लॉस और एक बड़े टारगेट आपको मिल जाएंगे। ये होती है आपकी परफेक्ट एंट्री। अब हम एग्जिट को लेके डिस्कशन करेंगे। तो जब आप एंट्री बनाते हो उसके पहले ही आपकी प्लानिंग फिक्स रहनी चाहिए एग्जिट को लेकर, कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, आपका स्टॉप लॉस कितना है और आपका टारगेट कितना है, आपको कहाँ पे एग्जिट करना है उस पोजीशन को।
ये आपकी पहले से प्लानिंग डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। तो एसएल हर ट्रेड में यूज करना चाहिए, डोंट यूज इट इमोशनली, क्योंकि मार्केट में इमोशंस की कोई जगह नहीं है और ग्रीड और फोमो में आके आप कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि मेरे दोस्त ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो फियर और ग्रीड है, जो कि आप में, मुझ में, हम सभी में रहती है। ये चीजें आपको एंट्री एग्जिट के टाइम फॉलो करनी है एंड आपको इंडिकेटर्स भी यूज करना है। आपको आपकी परफेक्ट एंट्री और एग्जिट के लिए आपको इंडिकेटर्स भी यूज करने हैं। होप सो आपको ये नॉर्मल जो बेसिक से इंडिकेटर्स हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको पहले से पता होंगे। अगर नहीं पता है तो इस पे डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा मैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे आपको पता है या नहीं है। तो आपको ट्रेंड डिसाइड करने के लिए 20 एंड 50 ईएमए का यूज करना है। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको ट्रेंड डिसाइड के लिए कौन सा ईएमए यूज करना है। 20 और 50 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको चार्ट पे यूज करना है, लगा के रखना है। आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन पता चल जाएगा, मार्केट किस ट्रेंड। आरएसआई का यूज होप सो आप में से बहुत से लोग करते होंगे। तो इसका जो RSI 14 ये इसकी सेटिंग है। इसको लेके भी मैं एक वीडियो डिटेल में बता दूंगा। होप सो आप सब लोग वैसे भी यूज कर रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा RSI 14 क्या है। एंट्री और एग्जिट में काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये। थर्ड और लास्ट पॉइंट है ना, वॉल्यूम। वॉल्यूम को लेके मार्केट में सबसे मेन फैक्टर है वॉल्यूम का। अगर कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है और वो कैंडल में अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो मल्टीपल टाइम आप 80% देखोगे वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक होगा। और दोस्तों RSI पे मैं पहले वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो। उसमें मैंने पहले बताया हुआ है कि RSI अगर 60 के अबाव है, 60 और 40 ये RSI की सेटिंग है। अगर RSI 60 के अबाव है इसका मतलब है वो बुल बुलिश है मार्केट। इसका मतलब है इंडेक्स वो वाला इंडेक्स बुलिश है। RSI अगर 60 के अबाव है इसका मतलब है वो वाला इंडेक्स बुलिश है। RSI अगर 40 के नीचे है तो इसका मतलब है वो इंडेक्स बीरिश। दोस्तों मार्केट में एंट्री सब लेते हैं, बाकी एग्जिट वही लोग कर पाते हैं जो प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड प्लान करो, अपना डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। तो लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को और शेयर कीजिए अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों, कमेंट में बताइएगा आपका फेवरेट एंट्री सिग्नल कौन सा लगा इसमें से जो मैंने आपको बताया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं कल एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उससे पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक।